साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। देखिए हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्तियां जो आगामी आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है, उसके अलावा सेकंड ग्रेड आने वाली है, थर्ड ग्रेड आने वाली है, लेवल 1 और लेवल 2। उसके बाद संस्कृत विभाग की आ चुकी है, लगभग विज्ञप्ति आने को अब है। तो पूरी बात हम आराम से करेंगे। कुल कितने पद संभावित जो रिक्त पद हैं और कितनी भर्तियां आ सकती है, कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि सब रिक्त पद अभी 2 दिन पहले की न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ साला दर्पण से डाउनलोड की हुई मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। उसके अलावा संभावित भर्तियां कितनी आ सकती है, क्या फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ सकते हैं, सेकंड ग्रेड की बात हम करेंगे कब तक हो सकती है, थर्ड ग्रेड की कब तक हो सकती है, संस्कृत शिक्षा विभाग की पदों की बात हम करेंगे। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक बार इस वीडियो को सभी शेयर कर देंगे जिससे सभी साथियों तक की सूचना पहुंच जाए। साथियों देखिए बात करें, ठीक है, रिक्त पदों की, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें साथियों, तो आप सभी को पता है कम पदों पे जो विज्ञप्ति जारी हुई है 2200 कुछ पदों पे, तो उसमें अभी रिक्त पद जो साला दर्पण पे बता रहे हैं वो है 17,556। फर्स्ट ग्रेड के रिक्त पद कितने हैं? 17,556 पद। तो इसमें 50% जो पद हैं वो तो डीपीसी के माध्यम से जो सेकंड ग्रेड शिक्षक है उनको फर्स्ट ग्रेड में जो है उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो इसके आधे पद तो बढ़े जाएंगे उस प्रमोशन से। पद बचे लगभग 8,500 के आसपास। और जो संभावित ये जो विज्ञप्ति आई है उसमें पद आए हैं 2,500। तो साथियों बहुत कम पद आए हैं, सीधी बात है ये। 8,500 में से 2,500 पद आए हैं क्योंकि उसकी वित्तीय स्वीकृति पहले मिली हुई थी। तो क्या अब इसमें पद बढ़ सकते हैं कि नहीं? तो सीधी सी बात है, इसमें निश्चित रूप से जहाँ तक मामला लग रहा है इसमें पद बढ़ने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जो अभी विज्ञप्ति आई है उन सभी को मिला के कितनी भर्ती आ सकती है टोटल, जो क्योंकि लास्ट में एग्जाम तक ये है वो पद बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम के बाद में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितने पदों पे? तो भर्ती साथियों जो आएगी लगभग आपके आसपास, आप मानकर चलिए 6,000 के आसपास ये पद हो सकते हैं। 5 से लेके 6,000 के आसपास ये पद हो सकते हैं, संभावित भर्ती हो सकती है। क्योंकि उन सभी को मिला के 2,500 वो और 3,500 ये पद बढ़ सकते हैं यदि सभी मिलकर कोशिश करें तो। ठीक है, पहली बात हो गई। अब बात करें सेकंड ग्रेड को लेके, मैं मुख्य रूप से जो थर्ड ग्रेड के साथ ही जुड़े हुए हैं उनकी विशेष बात हम करेंगे। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करें 33,840 पद अभी खाली हैं। उसमें से साथियों लगभग आधे पद 16,500 पद हैं वो आपके डीपीसी के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है, अब बचे कितने? 16,500 के आसपास पद बचे हैं। तो इसमें एक बड़ी भर्ती आ सकती है। इसमें यदि ये डीपीसी करते हैं सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड से, ये सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में करते हैं, थोड़ा रुक के करते हैं, तो आराम से इसमें बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। ये आप मानकर चलिए इनके आसपास 8 से 9,000, 8 से 9,000 के आसपास भर्ती आ सकती है। यदि डीपीसी होती है तो 8-9,000 10,000 के आसपास ये भर्ती आ सकती है। ठीक है, अब थर्ड ग्रेड की बात करें, थर्ड ग्रेड में बात करेंगे तो दोनों में मिला के अभी L1 और L2 में 18,000 लगभग आज में पद खाली हैं, जो 2 दिन पहले की न्यूज़ है, साला दर्पण की न्यूज़ है। तो अब यहाँ पे L1 और L2 लगभग 18,500 साढ़े 18,000 इसमें पद खाली हैं दोनों में। अब यहाँ पे ये थर्ड ग्रेड के जो पद है साथियों, इनका जो फोर्थ ग्रेड से इसमें तो बढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो पद होते हैं ये इन्हीं की सीधी भर्ती से ये पद भरे जाते हैं, इनमें कोई डीपीसी के माध्यम से ये पद नहीं भरे जाते। तो पूरे 37,000 पद अभी खाली हैं। उसमें और भी अभी खाली होंगे क्योंकि इनकी डीपीसी होगी। थर्ड ग्रेड की किस में होगी? सेकंड ग्रेड में होगी। जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूलें हो चाहे और हो, जब अभी जो सेवानिवृत्ति हो रही है उन सभी को मिला के हम बात करें तो इसमें और पद खाली होंगे। तो क्योंकि इनका पहली बात तो पद का ये डीपीसी होगी तो इनमें से जाएंगे इधर कितने 16,000 के आसपास और पद खाली हो जाएंगे इसमें। तो 37 से 16 लगभग आपके 53,000 के पद हो गए। समायोजन की बात हो, 6D की बात हो या आपके सेवानिवृत्ति की बात, लगभग 60 से 65,000 के आसपास ये पद खाली हो जाएंगे। अब सरकार कितने पे कर भाई? लगभग आधे पदों पे आप मानकर चलिए 65,000 होती हैं, तो आप लगभग मैंने जो 34,000 आपको पद बताए थे, ठीक है, इसके आसपास ये भर्ती हो सकती है। लेकिन आप मानकर चलिए 25,000 तो आप कम से कम मानकर चलिए भर्ती तो होनी है। 25,000 की आप बड़ी भर्ती मानकर चल सकते हैं ये थर्ड ग्रेड L1 और L2 की। ठीक है, ये 25,000 से लेके 34,000 कितनी भी भर्ती है, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है कि 6D होगी कि नहीं होगी, इसमें ये प्रमोशन पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यदि वो नहीं होते हैं तो ये 20-25 के आसपास हो सकती है, वरना होते हैं तो आपके 30-35 तक जा सकती है। पहली बात। ये L1 L2 की बात करें तो इसमें 50-50 लगभग
45-55% का मामला यहाँ पे L1 और L2 की पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो साथी तैयारी कर रहे हैं, आपके जो सवाल आ रहे हैं, पहले मैं इनकी बात करता हूँ, फिर वापस थर्ड ग्रेड पे हम आएंगे। जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके जो सवाल आए थे, तो थर्ड ग्रेड संस्कृत विभाग की 2600 पदों की घोषणा हो चुकी है। वो इतने लगभग पद खाली है, यहाँ पे इतनी पदों पर भर्ती होने की पूरी संभावना है। और ये रीट प्लस संस्कृत विभाग की रीट प्लस मुख्य परीक्षा होगी संस्कृत विभाग में भी, और यहाँ पे ये अधीनस्थ बोर्ड ही इसका एग्जाम करवाएगा जो ये थर्ड ग्रेड करवाती है। ठीक है, तो पहले रीट होगी दोनों के लिए, थर्ड ग्रेड संस्कृत विभाग और थर्ड ग्रेड सामान्य, दोनों के लिए पहले रीट होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। अब हम बात करते हैं इसमें जो साथी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सीधे, और बहुत से साथी रीट पात्रता की तैयारी करें। पहले पात्रता परीक्षा होनी है और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होनी है। तो जो साथी पहली बार रीट दे रहे हैं तो वो पहले रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कह दूं आप रीट की कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए पहले आपको रीट पे ही फोकस, यदि जो पहली बार अभी बीएड फाइनल में है या बीएसटीसी फाइनल ईयर में है तो अभी एक बार रीट क्लियर पे ध्यान दे। वो चाहे तो एक्स्ट्रा जो जीके है या और वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो मुख्य परीक्षा में भी आना है वो अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, वो पात्रता साथ में क्लियर हो जाएगी। जो साथी पहले से जिनके रीट क्लियर है 2022-23 वाली, या जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे अच्छे अंक है या मैं इनको कर लूँगा, जो साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से हमने पहली बार तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है राजस्थान जीके की। लेकिन बहुत से कमेंट आ रहे हैं पात्रता परीक्षा को लेके कि सर पात्रता के लिए कुछ कीजिए। तो मेरा मानना है संस्कृत व्याकरण जिनकी भाषा संस्कृत रहनी है, संस्कृत भाषा जिनकी रहनी है, मैं एक टेस्ट बना चुका हूँ, एक टेस्ट मैंने बना लिया है पहले टॉपिक का, संस्कृत के व्याकरण के या शिक्षण विधियाँ, संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियों जितने भी टॉपिक वाइज हैं, जितने भी टॉपिक है सिलेबस में, उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 या 3 दिनों में हम घोषणा कर देंगे, जो टाइम टेबल बन जाएगा उस आधार पे हर 5 दिन बाद में संस्कृत का टेस्ट होगा एक टॉपिक वाइज का। वो टॉपिक वाइज से आप वो तैयार करें, उसके बाद ईमानदारी से टेस्ट देना है। हमने ये तय कर लिया है कि तो राजस्थान जीके जो मुख्य परीक्षा होनी है रीट पात्रता के बाद में मुख्य परीक्षा, उसका हमने स्टार्ट कर दिया। कल टेस्ट जो होना है सुबह 9 बजे 9:15 पे, और राजस्थान जीके का दूसरा टेस्ट होना है जल संरक्षण वाला। इसमें आपकी सिंचाई परियोजना है, चाहे नदियाँ हैं, चाहे वो और भी जलवायु है, उसमें आपके वो दूसरा टॉपिक होना है। ठीक है, उसके अलावा पात्रता को लेकर हम बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या रीट पात्रता के लिए अलग से जीके के लिए कुछ करें या हम संस्कृत या हिंदी की निकालें। क्योंकि पात्रता के लिए संस्कृत के बहुत कमेंट आ रहे हैं, पात्रता परीक्षा में जो भाषा से जिसकी संस्कृत रहनी है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके लिए मनोविज्ञान, उसके बाद में उसके अलावा मनोविज्ञान हो, हिंदी भाषा हो, या जिनके SST जीके हो जो सामान्य बिना माइनस मार्किंग वाली, वो टेस्ट सीरीज निकालें या नहीं निकालें, सीधे मुख्य परीक्षा की जो चल रही है वही चलने दें। तो इसमें साथियों राजस्थान जीके की आपको 99 में जितने भी टॉपिक है राजस्थान जीके के, थर्ड ग्रेड से L1 से हैं, L2 से हैं, सभी की टेस्ट सीरीज वहाँ पे चल रही है। अब जुड़ना कैसे है, कमेंट बॉक्स में लिंक सीधा, या तो वहाँ से जुड़ें या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें अपनी कलम अपने हाथ, वहाँ पे स्टोर में जाके आप आराम से उस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अपना नाम और मोबाइल नंबर डालिए और आपको लॉगिन करना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, वहाँ पे डाउनलोड करना है, और या कमेंट बॉक्स में सीधा लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, एक बात तो हो गई है। अब हमें आपको ये बताना है कि पात्रता को लेकर हम कुछ करें कि संस्कृत की निकालें, जीके जो पात्रता के लिए निकालें, या एक मेरे पास अच्छा आइडिया और है, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, L2 की बात करें चाहे L1 की आते हैं, तो 150 क्वेश्चन की कॉम्बो टेस्ट सीरीज हम निकाल दें जिसमें हर टेस्ट में 150 क्वेश्चन हो। ठीक है, ये एक आइडिया अच्छा है। आप जो 1-2 साथी कमेंट आए थे तो वो बता देना कौन से आपके जो कमेंट आएंगे उस आधार पे हम इसमें काम करेंगे। ठीक है साथियों, और कोई भी आपके रीट थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, संस्कृत विभाग कोई भी आपके कंफ्यूज है तैयारी को लेके, योग्यता को लेके, आयु सीमा को लेके, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। अगले वीडियो हम बात कर लेंगे। धन्यवाद साथियों। विशेष रूप से टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ना। राजस्थान जीके की भी चल रही है, संस्कृत की आपके जल्दी ही शुरू होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।